तो दोस्तों फाइनली वो खबर निकल कर आ चुकी है जिसको लेकर काफी लंबे समय से वेट किया जा रहा था। और ये खबर कोई और नहीं बल्कि भारत की स्वदेशी स्कंदर मिसाइल यानी हमारी प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल संबंधित है। काफी समय से इसके डेवलपमेंटल परीक्षण चल रहे थे। पिछले कुछ समय में हम लोगों ने देखा काफी ज्यादा परीक्षण इसके किए गए। ये अपने सारे पैरामीटर्स में जब खरी उतरी तब इसे फाइनली इंडक्शन करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। और अब बताया जा रहा है कि इसकी खरीद को लेकर मंजूरी भी मिल गई है। अब जो मंजूरी दी गई है यहाँ पर नंबर्स को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन कहीं पर ये बताया जा रहा है कि ये 100 के नंबर में एक्वायर की जा रही है, तो कहीं पर ये बताया जा रहा है कि ये एक रेजिमेंट के नंबर्स में एक्वायर की जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो कुछ भी हो हमारे रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ही इसे एक्वायर किया जाएगा, क्योंकि स्वदेशी है। जब चाहे तब हम जितनी चाहे उतनी मिसाइल्स एक्वायर कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी मिसाइल के इंडक्शन के साथ हमारी एक सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई, और ये टेंशन थी चाइना के J-20, उसके जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं वो, या अन्य जितने भी प्रकार के फाइटर जेट वगैरह उसके पास हैं, इन सभी की चिंता हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये लग रहा होगा कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल भला चाइना के फाइटर जेट से हमारी टेंशन दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसी को लेकर आज डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको सारी कुछ चीजें डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात की जाए तो ये पूरी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल है ऐसा कहना सही नहीं होगा। इसे क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा सकता है, जो कि आधी से थोड़ी ज्यादा प्रॉपर्टी अपने अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स की रखती है, तो कुछ प्रॉपर्टी इसके अंदर क्रूज मिसाइल्स की भी हो सकती है, जो कैपेबिलिटी इसे कैपेबल बनाती है लो ट्रेजेक्टरी में फ्लाई करने के लिए और साथ ही टर्मिनल फेज में मैन्यूवर्स करने के लिए। और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बड़ी आसानी से चकमा दे सकती है। इसी के साथ साथ ये आपको 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करा सकती है, और साथ ही 350 किलो से लेकर 700 किलोग्राम तक वॉरहेड। यानी अगर आपको इसकी मैक्सिमम रेंज चाहिए जो कि है 500 किलोमीटर, तब आप इसमें 350 किलोग्राम का वॉरहेड इंटीग्रेट कर दीजिए। या अगर आपको ज्यादा वॉरहेड डालकर ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन करना है 150 किलोमीटर के अंदर अंदर, तब आप बड़ी आसानी से 700 किलोग्राम का वॉरहेड डालकर 150 किलोमीटर के अंदर कहीं भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इस मिसाइल के जरिए अटैक कर सकते हैं। तो अब DAC द्वारा LAC और LOC दोनों ही जगहों पर डिप्लॉय करने के लिए इस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दे दी गई है, और ये मिसाइल हमारी अपकमिंग रॉकेट फोर्स का भी हिस्सा होने जा रही है। अब आगे इस मिसाइल के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करें, इससे पहले हम लोग ये बात कर लें कि ये चाइना की एयरफोर्स से भारत को कैसे सामना करने में मदद करेगी। देखिए, अगर हम लोग कन्वेंशनल तरीका देखें कि किसी भी दुश्मन की एयरफोर्स को अगर हमें सामना करना है, तो उसके जवाब में हमें एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहिए ताकि उनके उड़ रहे फाइटर जेट को हम लोग न्यूट्रलाइज कर दें। इसके अतिरिक्त उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास भी उनकी ही कैपेबिलिटी जितने फाइटर जेट चाहिए होंगे, और फिर डॉग फाइट के जरिए उन्हें डिस्ट्रॉय करवाया जाए। लेकिन दोस्तों अगर दूसरे तरीके से हम लोग देखें तो चाइना के ये जितने भी एडवांस टाइप के एयरक्राफ्ट मौजूद है चाइना के पास, ये इन्होंने होटान एयरबेस पर तैनात करके रखे हैं, जो कि मैप में आप इस समय देख पा रहे हैं। ये होटान एयरबेस है और चाइना ने ये स्पेशली भारत को ध्यान में रखकर ही तैयार किया है, और चाइना की जो भी एयर एक्टिविटी होगी वो इसी एयरबेस के माध्यम से होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इस एयरबेस को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में रहकर भी। इतनी रेंज आपको ये प्रोवाइड करा सकती है, और इतना ज्यादा वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम होगी कि इस पूरे एयरबेस को ये कहीं का नहीं छोड़ेगी। और PLA एयरफोर्स अपने एयरक्राफ्ट वगैरह का इस्तेमाल करे इससे पहले ही हम लोग उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे। कुछ इस तरह की कैपेबिलिटी आपको ये देने वाली है। और चूंकि मैंने आपको बताया कि ये क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी मैन्यूवर्स वगैरह करने में ये सक्षम है, लो ट्रेजेक्टरी में उड़ती है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह को बड़ी आसानी से चकमा दे सकती है, और बिल्कुल ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही ये काम करने वाली है। अब इस मिसाइल के बारे में कुछ और जाना जाए तो ये 2 स्टेज रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करती है, तो वहीं पर ये 3rd स्टेज में MARV का इस्तेमाल करती है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो मैक 1 से लेकर मैक 1.6 तक जा सकती है। रेंज जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक। ट्रेजेक्टरी काफी ज्यादा लो होती है, तो रडार सिस्टम इसे पकड़ पाए इसमें थोड़ी सी दिक्कतें जाती है। गाइडेंस सिस्टम की बात की जाए तो इंटरनल नेविगेशन सिस्टम से ये लैस है। लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो 8x8 के ट्रक पर ये बड़ी आसानी से माउंट हो जाती है। उसी के अंदर इसके मोबाइल लॉन्चर्स लगे होते हैं, जहां से आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। इसके टोटल मास की बात की जाए तो 5 टन की ये मिसाइल है, यानी अगर बिना वॉरहेड के भी किसी बड़ी इमारत के ऊपर ये गिर जाती है तो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्रूज मिसाइल की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इस वजह से ये अपना पाथ चेंज कर सकती है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ये फिक्स्ड पाथ के ऊपर नहीं उड़ती।
और इसकी यही खूबी इसे एयर डिफेंस सिस्टम से बचाती है। तो अल्टीमेटली ये भारत की फायर पावर को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगी। चाइना हो या पाकिस्तान हो, दोनों के एंड पर ये काफी ज्यादा सूटेबल रहेगी। साथ ही चाइना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डोंगफेन 12 मिसाइल का ये प्रॉपर काउंटर होगा, क्योंकि उसके पास इस तरह की मिसाइल पहले से मौजूद है और अब उसके काउंटर के तौर पर हमारे पास भी वो मिसाइल मौजूद होगी। इसी के साथ साथ भारतीय सेना का इसके ऊपर कहना यह है कि भारतीय सेना द्वारा पहली बार प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की रेजिमेंट होगी, जो कि केवल कन्वेंशनल वॉरहेड के लिए इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि अभी तक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार की जाती थी वो स्पेशली न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर करने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन ये चूंकि हम जानते हैं कि रॉकेट फोर्स का हिस्सा है और इसके कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ भी कई सारे उपयोग हैं हमारे पास, इस वजह से इसका मुख्य पर्पस वही होने जा रहा है, बिना न्यूक्लियर वॉरहेड के कुछ इस तरह का रोल प्ले करे जो कि क्रूज मिसाइल्स किया करती है, साथ में डिस्ट्रक्शन ये बैलिस्टिक मिसाइल जितना करे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।